9th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्लास 9th पंत क्लासेस की दो स्टूडेंट यामिनी और फातिमा, इन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में अपनी मर्जी से 100 रुपये दिए। अब दोनों ने कितने कितने दिए ये तो नहीं मालूम, हो सकता 50-50 दिए, ये 20-80 का रेशो है, 30-70 कुछ भी हो सकता है। दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिए हैं, इन दोनों ने कॉन्ट्री किया, कितना 100 रुपीज़ का कॉन्ट्री किया है। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हुए, ठीक है। तो हमको मालूम नहीं किसने कितने रुपए दिए, तो अपन सबसे पहले लिख लेते हैं, माना कि यामिनी का अंशदान, यामिनी का जो अंशदान है वो है 100 रुपये मान लेते हैं। लेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, ठीक है। तो यामिनी का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है 100 रुपये, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ नाम है फातिमा, कितना रुपए भैया, कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, फातिमा का कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई ले लो, ठीक है, तथा फातिमा का अंशदान, फातिमा ने जो अंशदान किया ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, मालूम नहीं है किसने कितने दिए, तो दोनों ने मिलके भाई साहब 100 रुपए दिए, एक्स प्लस, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी 100 रुपए, कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा वाई रुपए, फातिमा का अंशदान हो गया वाई रुपए, दोनों ने मिलकर के दे दिए हैं 100 रुपए। ये हमारी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको अपने को बनाना है। अब जैसे क्या होता है, ये क्वेश्चन करने में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन कुछ बच्चों को क्या दिक्कत आती है, वो एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं। अरे यार जमाने के हिसाब से बदलो ना, यहाँ 100 दे रखा तो 1 रखेगा, वाई की वैल्यू 99 आएगी, तेरा ग्राफ बनाने में तुझे दिक्कत आएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए अपने को बनाते समय, ठीक है। तो कैसे दिमाग लगाएंगे, अब आप एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू 99 आ जाएगी, तो 99 का ग्राफ कैसे, मतलब बन तो जाएगा पर मजा नहीं आता है। जैसे जैसी वैल्यू हो उस हिसाब से अपने को काम करना चाहिए, ठीक है ना। बर्थडे पार्टी में भी जा रहे हैं तो भी 100 रुपये दे रहे हैं, है ना। सगाई में जा रहे हैं तो भी 100 रुपये दे रहे हैं, बारात में सामने वाले ने बुलाया, खाना आना भी खिलाया, 2-2 3-3 टाइम खाना खाया, वहाँ पे भी 100 रुपये दे रहे हैं। तो थोड़ा समझा करो, अगली बार से कोई बुलाएगा ही नहीं फिर। हाँ, एक्स प्लस वाई इक्वल 100, तो यहाँ पर आपको वैल्यू समझ करके रखनी है। जैसे कैसे रखोगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ टेबल बना लो, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, बड़ी वैल्यू आ रही है, क्या रखें साहब, 10 रखें, 20 रखें, 30 रखें। सिंपल एक काम कर, पहले वाई की वैल्यू 0 रख ले, वाई की वैल्यू 0 रख ले तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत सारे मूर्ख बोल रहे 0 हो जाएगी। अबे वाई की जगह 0 रखेगा तो एक्स की वैल्यू 100 हो जाएगी ना। ये देख, वाई की जगह 0 रख ले या एक्स की जगह रख ले, चलते कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक्स की जगह 0 रख ले, ये एक्स की जगह 0 रख लेते हैं। ये देखो, एक्स की जगह 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी 100, ये 100 आ गई, ये वाई की वैल्यू 100 हो गई, ठीक है। एक वैल्यू तो ये निकल गई। बोले कहाँ, आप तो 1 रखने से मना कर रहे थे, 0 रख दिया। अभी तक खेल तो देख, अब तू वाई, अब इस बार तू वाई की वैल्यू 0 रख दे, वाई की वैल्यू 0 रख दे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। बोले यार ये तो नए तरीके से बता रहे हैं। हाँ, तेरे को करना हो तो कर, नहीं करना तो बहुत सारे तरीके हैं, जो इच्छा हो वो रख सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी मैं बता रहा हूँ ऐसे रखो। अब रख ले तो 50 रख ले, 50-50 है ना, एक्स की वैल्यू 50 रख ले तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। बोले कैसे, ये देख 50 रख, ये तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 100 - 50, 100 - 50 मतलब कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। एक दो थोड़ी माइनस की भी रख लेना था, पहले माइनस की भी रख लेना था, ठीक है। 1 नहीं रखी तो कोई बात नहीं, बस 3 वैल्यू बहुत है। माइनस की रखना हो तो रख लेना वहाँ पर एग्जाम में, एक -50 रख लेना, नहीं समझ में आए तो -50 रख लेना। ये लो -50 रख देते, एक बढ़ा देते हैं अपनी, -50 रख लो। नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, 2 वैल्यू से, इन दोनों से ही काम चल जाता है, इन दोनों से ग्राफ बन जाएगा आपका, बहुत शानदार ग्राफ बनेगा, इतना बढ़िया ग्राफ बनेगा कि मजा आ जाएगा। रखो -50, इनकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं, इन दोनों से ही ग्राफ बन जाएगा। चलो रखो -50, एक्स की जगह आपने माइनस रखा तो वाई की वैल्यू 150 हो गई। अरे यार 150 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 15 का ग्राफ बनाना पड़ेगा, 150 तो इसको छोड़ दो। 150 का ग्राफ आप बना सकते हो, बना लेना, मैं तो नहीं बना रहा हूँ, मैं तो छोड़ रहा हूँ इसको। तो एक्स वाई, ठीक है। चलिए ग्राफ बनाते हैं, देखो मैं तो सबसे पहले 2 से बना के दिखा दूंगा आपको। तो अब अपने को क्या लेना है, 100 तक लेना, मतलब 10 का डिफरेंस लो। कितने का डिफरेंस लोगे, 10 का, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ ग्राफ बनाते समय, है ना। यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी, माइनस में तो है नहीं, सब प्लस में खेल है ना। इधर भी वाई की वैल्यू 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते हैं, पर ये देखिए अच्छा सा ग्राफ बन जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे भी 10 लेने पड़ेगी, थोड़ा ग्राफ को और खिसकाना पड़ेगा उधर, ताकि इधर कोने पे आपको दिख जाए आराम से। ये देखिए, ये ठीक है, ये हो गया 0, माइनस में तो है नहीं, तो ये 1 माने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये बन गया आपका 100। ठीक है, यहाँ पर अपन लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया आपका 100। ठीक है, ये बन गया साहब, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये माइनस का तो यहाँ कुछ है ही नहीं वैल्यू माइनस की, और यहाँ पर माइनस का वाई एक्सिस, यहाँ पे भी कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, बस अब क्या था, सर ने शुरू में क्या लिखा था, वो टेबल मैंने यहाँ रफ कर दी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके सामने, ये एक्स ये वाई है ना। पहले रखा था अपन ने 0, तो वाई की वैल्यू 0, फिर 0 रखा था तो ये आई थी 100, फिर 50 तो ये 50, ये रख दिया। ठीक है, तो देखो सर ने क्या बोला, जीरो को देखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट वाई पे 100, तो वाई पे 100 कहाँ आएगा, वाई पे 100 डायरेक्ट यहाँ बैठेगा, ये वाई पे 100 हो गया ऊपर, यहाँ पर बैठ गया 100, ये ऊपर। ठीक है, इधर चलते हैं, एक्स पे 100 कहाँ बैठेगा, ये देखो एक्स पे 100 यहाँ बैठ गया, ये क्योंकि जीरो को देखने की जरूरत ही नहीं ना, जीरो को नहीं देखते हैं, पहले वाई पे 100 लगा दो और फिर एक्स पे 100 लगा दो, बस ये दो से ग्राफ बन जाएगा, सीधी लाइन खींच देना बन जाएगा। लेकिन एक टेका बीच में टेका 50 पे 50, तो ये एक्स पे 50, ये वाई पे 50, ये यहाँ पे टेका लग जाएगा, ये 50। ठीक है, ये हो गया। अब ये सीधी लाइन बन जाएगी ऐसे, 50 ये 50 है ना, यहाँ 50 था। ठीक है, 50 पे 50, ये 50 पे 50, ये था आपका 100 100 100 0, ये क्या था 0 100 है ना, ये था, ये 50 से 50 हो गया, बस ये सीधी ग्राफ बन जाएगी। ये बन गया आपका ग्राफ पूरा कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये कंट्रीब्यूशन हो गया, एक्स की वैल्यू 50, वाई की वैल्यू 50, कुछ भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये आपका बन गया है कंट्रीब्यूशन के द्वारा फातिमा और जो भी नाम है एक और यामिनी। तो अब अपन ने इसमें क्या है कि ये एक्स और वाई का अपना क्वेश्चन हो गया, पूरा बन गया। इसमें ग्राफ का नाम भी लिखना भूल गए, तो ग्राफ का नाम लिखो एक्स प्लस वाई इक्वल 100, और पैजामा स्केल पैमाना, तो पैमाना भी अपन यहाँ लिख लेंगे, ये पैमाना स्केल लिख लेंगे अपन स्केल। ठीक है, कितने का डिफरेंस लिया था इस बार आपको मालूम है, ये एक डब्बा जो उसका बनता है, ये एक डब्बा कितना, ये डब्बा जो लिया अपन ने उसका है ना, तो ये 10-10 सेंटीमीटर लिया है नाम इसको अपन ने, क्या लिया है, मतलब जो यूनिट थी आपकी, ये जो खाका था एक वर्ग इकाई का, एक यूनिट का था जो था, इसको अपन ने क्या क्या लिया है, 10-10 लिया। जैसे अभी तक अपन क्वेश्चन को एक ले रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में अपन ने देखा कि यहाँ 10-10 लिखा है तो स्क्वायर है, यहाँ पर आना किसको चाहिए था 1 को, आना किसको चाहिए था 2 को, यहाँ पर आना किसको चाहिए था 3 को, लेकिन अपन ने क्या लिख दिया 10। तो अपन क्या लिखते थे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर यूनिट कितनी टोटल, 1 यूनिट है कि 10 यूनिट है, ये अपने को सोच करके बताना है, 1 यूनिट है कि 10 यूनिट है, ये बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। जब भी आप लोग ग्राफ बनाएं तो आप लोग सब लोग स्केल जरूर लिखें बच्चों, नहीं तो स्केल के बिना नंबर काट देगा। देखो एक तो स्टैटिक्स जो आपके सांख्यिकी है उसमें जरूरत पड़ेगी, और एक आपके ये जो लेसन जिसमें ग्राफ बना रहे हो उनमें जरूरत पड़ेगी। अब आप देखो कितने का डिफरेंस ले रहे हो, अगर 1-1 का डिफरेंस होता तो आप यहाँ क्या लिख देते, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस लिया यूनिट। अब जैसे यहाँ पर अगर मान लो जैसे सांख्यिकी वाले स्टैटिक्स में आप करते हो, यहाँ नीचे ग्राम, किलोग्राम, रुपए ऐसा आता, तो आपको यहाँ पर लिखना चाहिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट ऐसा लिख लो, या 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिख लो। ये यूनिट है। अब यूनिट की जगह रुपए होता तो मैं यहाँ लिखता 10 रुपए। अगर यहाँ पर 10 केजी होता तो मैं 10 केजी लिखता, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 केजी है ना। इधर भी वाई में भी यही करा अपन ने, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। बात समझ में आई आपको। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अपने को जितना जितना डिफरेंस दे वो यहां पर लिख ले। है तो खांचा ये जो बना हुआ है, ये जो स्क्वायर बना हुआ है 1-1 सेंटीमीटर का होता है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 यूनिट। रुपए होता तो रुपए लिखते, किलोग्राम होता तो अपन किलोग्राम लिखते। ठीक है, अब जाके अपना पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।